अब भगवान वामन जी देवताओं की स्तुति को सुन करके, अदिति मैया की स्तुति सुन करके और देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए भगवान शुभ मुहूर्त में आ रहे हैं। श्रोणायाम श्रवण द्वादस्या मुहूर्ते अभिजित प्रभो सर्वे नक्षत्र ताराद्यास चक्रस्तो जन्मदक्षिणा। वामन भगवान जो है भादों के महीने में आया। भादों के महीने में आया। हे राजन, भादों का महीना बहुत शुद्ध होता है, बहुत पवित्र होता है, क्योंकि राधा रानी भी भादों के महीने में आई और मेरे बलराम जी भी भादों के महीने में आए, मेरे कृष्ण भी भादों के महीने में ही आए और सुखद्वज महाराज भादों के महीने में ही राजा परीक्षित को कथा सुनाए। तो भादों के महीने में शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि ठीक 12 बजे वामन महाराज जी का प्राकट्य हुआ। बोले वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान जब प्रकट हुए तो 7 वर्ष के थे। 7 वर्ष। कितने सुंदर वामन भगवान थे। छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, 4 अंगूर का पेट, मोती जैसे दांत, टमाटर जैसे गाल, बिंबा फल जैसे होठ और बटुआ जैसा मुंह। ऐसे हमारे वामन भगवान। भगवान के ऐसे दृश्य को देखने के लिए देवता लोग आकाश मार्ग से बहुत सुंदर झांकी का दर्शन कर रहे हैं कि मेरे गोविंद हम लोगों की रक्षा के लिए, कल्याण के लिए कितना मनमोहक स्वरूप लेकर के आए। कश्यप भगवान ने कहा कि जब वामन महाराज 7 वर्ष के हैं तो इनका तो उपनयन संस्कार होना जरूरी है। उनके उपनयन संस्कार की व्यवस्था प्रारंभ कर दिए और जितने भी देवता थे सब कोई न कोई उपहार दे रहा है। तस्योपनीयमानस्य सावित्रीं सविता ब्रवीत् बृहस्पति ब्रह्मसूत्र मेखला करयो दता। ददौ कृष्णार्जुनं भूमेर्दण्डं सोमो वनस्पते कौपेनाच्छादनं माता द्यौश्छत्रं च जगत्पते। जितने भी देवता थे, कोई छत्र दे रहे हैं, कोई कमंडल दे रहे हैं, कोई आसन दे रहे हैं, कोई माला दे रहे हैं, कोई भिक्षा पात्र दे रहा है। कमंडल वेद गर्भ, ब्रह्मा जो है कमंडल दे रहे हैं। कुशान सवतार सयोर से सप्तऋषि जो है कुशा का आसन दे रहे हैं। अच्छमाला महाराज सरस्वत्याम्बयात्मक, सब देवता जो है भगवान के उपनयन संस्कार में उपहार दे रहे हैं। और गुरु बृहस्पति जो है वामन भगवान कान में मंत्र दिए, जने उपहाना और साक्षात अन्नपूर्णा मैया जो है वामन भगवान को भिक्षा दी। वामन भगवान भिक्षा को लेकर के गुरु बृहस्पति के पास गए। बोले गुरुदेव, ये मेरे जीवन का पहला फल है। उस पहले फल पे गुरुदेव का ही अधिकार होता है।
बृहस्पति महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर बोले कि देखो बामन, इतनी कम भिक्षा में हमको संतुष्टि नहीं है, हमको तो इतना भिक्षा चाहिए, इतना भिक्षा चाहिए, हमें नहीं पूरा त्रैलोक प्रसन्न हो जाए, इतना हमको भिक्षा चाहिए। तो बामन भगवान ने कहा कि गुरुदेव जी, किसी बड़े यजमान का नाम बताओ तो मैं जाकर के भिक्षा मांगू। तब गुरु बृहस्पति ने कहा कि नर्मदा नदी के उस पार राजा बलि यज्ञ कर रहा है, वहां पे जाओगे तो निश्चित आपको बहुत अधिक भिक्षा मिलेगा। ऐसा जब गुरुदेव का आदेश हुआ तो बामन भगवान भिक्षा के लिए चल दिए। छोटा छोटा हाथ पैर, छोटी खड़ाऊं, छोटी छाता, कमंडल, हाथ में माला, आसन लेकर के बामन भगवान धीरे धीरे जा रहे हैं। जिस जिस गांव से बामन भगवान जाते थे, बामन भगवान को देखकर ही गांव की माताएं बड़ी प्रसन्न हो जाती थी। कितना सुंदर यह बटुक जा रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। कि चले टेढ़े मेढ़े चाल, ओ तो यदि के